अवेश तिवारी सर, मैं पहले आपके पास आऊं। सर, एक फेज की वोटिंग हो चुकी है, जिसको लेकर के चर्चा ये है, कहा यह जा रहा है कि करीब करीब 70% सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं, जो तमाम विश्लेषक जिस तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अब दूसरे फेज की जो वोटिंग होनी है 70 सीटों पर, उसको लिहाज से, जब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया राहुल के भाषण का, राहुल गांधी ने जिस तरीके के धान का मूल्य पहले जो है 3,000 बोला, फिर उसको 3200 कर दिया कि नहीं नहीं वो 3200 है, और आगे फिर अभी वो धीरे धीरे बढ़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3100 रुपए की बात कर रही। तो धान और किसान की सियासत में आज कांग्रेस और भाजपा कहां खड़े हो रहे हैं? आवेश सर। मेरा हाँ। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी, राजा राम भैया को भी। देखिए, पहले तो राहुल गांधी के भाषण की जो चर्चा थी, वो भाषण मैंने सुना था, और उस भाषण को लेकर के फिर बाद में कांग्रेस के लोगों से भी मेरा विवाद भी हो गया, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि राहुल गांधी भी गलत बात कह सकते हैं। कभी कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानकारियां उनके पास हो सकता है कि पूरी न हो। इस चुनाव में मुझे एक बात जो कमी नजर आती है, मैं बार बार देख रहा हूँ कि राहुल गांधी राष्ट्रीय मसलों पे तो बात करते हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो गारंटीज दी गई है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर उन्होंने बहुत कम बात की है, पूरे चुनाव के दौरान कम बात की है। और जब वो भाषण दे रहे थे उस रोज, तो दरअसल उन्होंने ये नहीं कहा था कि 3200 नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ये कहा था कि हम 2500 कहे थे, 2640 तक ले गए, 3000 तक फिर उसको धीमे धीमे बढ़ाएंगे। और फिर उन्होंने दूसरी बात एक और कही थी उसको लेकर के, कि कर्ज माफी की बात तो पहले से तय थी कि कर्ज माफी की जाएगी। और देखिए, किसी एक चुनावी भाषण से कुछ साबित होता हो, या कई बार नेताओं की जुबान कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई गलत आंकड़े चल जाते हैं। प्रधानमंत्री तो देश की जनसंख्या के बारे में गलत आंकड़े दे चुके हैं कई बार। नरेंद्र मोदी जी तो ऐसी ऐसी बात कह चुके हैं, ऐसा ऐसा बोल चुके हैं कि उसको कहना ही वो है। तो राहुल गांधी ने जो कहा वो जशपुर की सभा में था, उसको फिर उन्होंने करेक्ट भी किया। वो ज्यादा महत्वपूर्ण मसला नहीं है। लेकिन एक बात सच है कि देखिए, चुनाव, इस बार का जो चुनाव हो रहा है, बहुत लोगों को मुगालता है कि ये टीवी चैनल और अखबारों के माध्यम से लड़ा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है छत्तीसगढ़ में। भूल जाइए, मैं बार बार कहता हूं, इस चुनाव में टीवी और अखबारों की कोई भूमिका नहीं है। अंडर करंट और जनता के बीच क्या चला, राजा राम भैया ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट फेज उन्होंने अपनी आंखों से वहां देखा है, उस इलाके के रहने वाले हैं। लोग, जनता, जो मैन टू मैन जो कन्वर्सेशन है, लोगों के बीच आपसी संवाद है, उससे माहौल बन रहा है, बिगड़ रहा है। और यह बात जब हम कहते हैं, किसानों की बात, ग्रामीणों की बात, तो यह नहीं भूलना चाहिए, छत्तीसगढ़ की 80% आबादी किसान है, ग्रामीण है, मजदूर है। उसको तमाम बड़े लंपट पना भरे दावों से कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी कुछ भी कहे। उसको मतलब है कि किसानों को क्या मिल रहा है इस चुनाव में। बहुत सीधी सच्ची बात है। आप एक दो कंस्टिट्युएंसीज में लफाजी से आप ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं, कुछ शहरी कंस्टिट्युएंसी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बन जाएगी, तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और फिलहाल मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, राम प्रकाश जी, जो पूर्वानुमान हम लोगों का था चुनाव के प्रति, चुनाव वैसे ही जा रहा है। यह पहले से सर्वविदित था कि बस्तर के पहले फेज में 4-5 सीटें, 6 सीटें, 7 सीटें कम आएंगी। ये ऐसा है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे फेज में भी स्थिति जब जो है वो साफ दिखाई दे रही है। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत ज्यादा दे रही है। और एक बात और भी है जिसको मानना पड़ेगा, कि भरोसे के मामले में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बहुत आगे है। बात भरोसे की भी तो है, कि अगर आप किसी को देखिए, कांग्रेस तो अधिक दे ही रही है, वो 3100 धान का दाम दे रही है, 3200 दे रही है। भाजपा कर्ज माफी नहीं कर रही है, कांग्रेस कर्ज माफी कर रही है। भाजपा कह रही है कि हम 4,000 रुपया वो नहीं देंगे, क्या नाम है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को।
तो कांग्रेस का हम देंगे 4,000 रुपया? वो तो 10 रुपया किलो एमएसपी के अलावा भी दे रही है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। तो सिलेंडर का दाम कांग्रेस सस्ता दे रही है, भारतीय जनता पार्टी महंगा दे रही। वो बातें, तो कांग्रेस तो देने में बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे समझ नहीं आता कि जब हम लोग ये तर्क ढूंढ लाते हैं, कुछ मध्य प्रदेश के साथी भी पूछ रहे थे कि चुनाव जो है क्या बदल रहा है क्या, हमने कहा कि किस लिए बदलेगा, सब कुछ स्थिर हो चुका है। जो आपको ये खामोशी दिखाई दे रही है, वो 76% वोटों में वोटर्स पहले राउंड में है, याद रखिए। 20 सीटों पर 76% मतदान हुआ है। अंदाजा लगाइए, अगर सरकार से उब गए होते लोग तो 76% मतदान होता। जनता जम करके मतदान कर रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। उसकी तुलना आप यूपी बिहार के लोगों से नहीं करेंगे। कल एक रिक्शा वाला मिला, उसका इंटरव्यू मेरे पास है, आप कहेंगे तो भेज देंगे। राजाराम भाई, रिक्शा वाला, वहां पे पापाडी चौक पे बैठा था, मैंने उसका इंटरव्यू किया। उसने मुझसे कहा, हमने कहा कि आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, कहेंगे बार बार नक्सलवाद की बात करते हैं, मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, एक बार देखने नहीं गया। हम आश्चर्य पड़ गए, हम कहे कि अरे तुम तो रिक्शा वाले हो, मणिपुर की बात कर रहे हो, मोती नगर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास के, तुम कैसे बात कर रहा है मणिपुर के बारे में? दरअसल वो उसको पता है, वो इतना पढ़ता है, जानकारी है। बस्तर के आदिवासी को मालूम है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में आप किसी को मत समझिए कि लोग यहाँ पे आत्मानंद स्कूल चल रहा है इंग्लिश माध्यम का, जहाँ के छात्र निकल रहे हैं तो वो अलग उसमें है। आप छत्तीसगढ़ के लोगों की तासीर को देखना है, उनकी तबीयत को देखना है, वो कांग्रेस को पसंद क्यों करते हैं ये देखना है, तो किसी चौक चौराहे पे खड़ा हो जाइए और जब देखिए कि कोई ट्राइबल जो है ट्रैफिक का हवलदार बन के चौराहे पर खड़ा है, तो वो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। जैसा लंदन में, जैसा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे ट्रैफिक हवल के लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उससे लाख गुना बेहतर हमारा छत्तीसगढ़ का आदिवासी करता है। एक एक आदमी का हाथ पकड़ के उस पार ले जाएगा, कभी किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करेगा। तो दरअसल वह छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे लाख टीवी चैनल क्या कह रहे हैं, अखबार क्या छाप रहे हैं, ईडी क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। राम प्रकाश भाई, अब वोटर स्थिर हो गया है, वोटर जो है स्टेबल हो गया, उसको समझ में आ गया है कि अब हमको क्या करना है। मुझे पूरा अनुमान है इस बात का, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि लो मार्जिन सीटों पर अगर कांग्रेस की जीत वो हुई जो जिनमें 205, चूंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सी सीटें ऐसी होगी जिनमें 500-600 से जीत हार होगी। क्यों राजाराम भाई? कई सीटें ऐसी होगी जिसमें 500, 600, 1000 वोट से जीत हार होगी। अगर कांग्रेस के पक्ष में वो चली गई तो 65 पर चली जाएगी कांग्रेस, ये भी बता दूंगा आपको अभी जो स्थिति है। अब राजाराम भैया बताएंगे आगे। जी।